नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। एक्चुअली यह टॉपिक है गोवर्धन योजना के संदर्भ में। बहुत ही एक प्रमुख योजना है। इस योजना के बारे में हम डिटेल में आपसे बात करना चाहेंगे, क्यों चर्चा में रहा है और इस पर क्या चर्चाएँ हुई हैं, इस पर हम डिटेल में आज अपने इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप देखेंगे तो एक कटिंग है न्यूज़पेपर की, आप गौर कर पाएँगे तो गवर्नमेंट ओकेज़ 23,371 करोड़ गोवर्धन स्कीम्स। तो गवर्नमेंट ने जो आप गौर करेंगे जो यह योजना है इसके लिए 23,371 करोड़ का जो प्रावधान है उसको किया है और इसी के नाते यह चर्चा में आया है। तो दोस्तों, आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो योजना है इससे संबंधित हमेशा से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसको पढ़ने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और बेहतर तरीके से आप इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले इस योजना के बारे में, तो छोटा सा एक ब्रीफिंग मैं आपको देना चाहूंगा, एक डिटेलिंग में देना चाहूंगा। पहले वो देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस योजना का नाम है नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम गोवर्धन, ठीक। और अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो ग्लेवेंसिंग जो ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन है, यह इसका पूर्ण रूप है, ध्यान रखिएगा। और कुल स्वीकृत राशि अभी इसको 23,371 करोड़ रुपए है। इसकी अवधि फाइनेंशियल ईयर 2035-36 होगी। मुख्य उत्पाद इसके संदर्भ में क्या होगा, तो आप देखेंगे सीबीजी होगा। सीबीजी का मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम सीबीजी के बारे में भी बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं आज अपने इस सेशन में। दोस्तों, अगर हम इसके मुख्य स्रोत की बात करें, कैसे जो है हम बनाएंगे, तो गोबर, कृषि अवशेष, नगर निगम का जैविक कचरा और जो प्रेसमड आदि है, इससे जो है यह सब इसके मुख्य स्रोत होंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य दोस्तों यह है कि जो सीबीजी उत्पादन है इसमें लगभग 10 गुना वृद्धि, निजी निवेश, स्वच्छ ऊर्जा एवं जो परिपत्र अर्थव्यवस्था है, जो जिसको आप सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं, इसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो यह इसका उद्देश्य है। अब डिटेल में हम बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में, जो चर्चाएं हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय जो परिपत्र जैव ऊर्जा योजना है, इसको मंजूरी मिली और इस योजना के लिए जो 23,371 करोड़ का जो प्रावधान है वह सरकार ने किया है। और इसका उद्देश्य दोस्तों, जैसा कि आपको समझ में आ गया कि जो संपीड़ित बायोगैस है, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है ना, इसकी कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसके उत्पादन को बढ़ावा देना है। और साथ ही साथ जो निजी निवेश है उसको आकर्षित करना है, जो जैविक कचरे का जो वैज्ञानिक उपयोग है वह सुनिश्चित करना है। और यह योजना वित्त वर्ष 2035-36 तक लागू रहेगी। दोस्तों, अगर हम गौर करें इस योजना के संदर्भ में, तो आप पाएंगे कि भारत सरकार की यह योजना एक ऐसी पहल के संदर्भ में आपको देखने को मिलती है जिसका उद्देश्य आप देखेंगे तो गोबर हो गया, कृषि हो गया, कृषि अवशेष हो गया, जो नगर निगम के जैविक कचरे हैं और उद्योग से निकलने वाले जो मुख्य रूप से जैविक अपशिष्ट हैं, इनका उपयोग करके जो बायोगैस एवं जो संपीड़ित बायोगैस है, जो सीबीजी है, इसका उत्पादन करना है। दोस्तों, इस योजना के प्रमुख विशेषताओं पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि मुख्य रूप से सरकार इस योजना के माध्यम से जो सीबीजी उत्पादन है ना, अगर सीबीजी उत्पादन की बात करें तो आप गौर करेंगे सीबीजी उत्पादन को लगभग 10x 10 गुना बढ़ाने का जो प्रयास है वह करना चाहती है। और इसके लिए आप देखेंगे तो उद्योगों को कई प्रकार की जो सहायता है वह दी जानी जो है सुनिश्चित करी गई है। जैसे क्या सहायता दी जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि जो उत्पादित सीबीजी है इसकी एक सुनिश्चित खरीद, एक जो है अश्योर्ड जो ऑफर टेक है वह सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटेड जो प्रिसिंग है, अर्थात सरकार द्वारा जो एक मूल्य व्यवस्था है वह तय किया जाएगा। और साथ ही साथ स्वाभाविक सी बात है, जो मुख्य रूप से संयंत्र है उसको लगाने के लिए जो पूंजीगत सब्सिडी है, जो कैपिटल सब्सिडी है, वह सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ गैस पाइपलाइन और संरचना का विस्तार किया जाएगा। और इसके अलावा हम अगर देखें तो जो आसान वित्त जो फिनांस है यह उपलब्ध कराया जाएगा। और बड़े पैमाने पर दोस्तों इसके साथ साथ जो निजी निवेश है इसको प्रोत्साहित करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य नजर आता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सरकार का उद्देश्य सीबीजी उद्योग को एक स्थिर और एक आप देखेंगे प्रेडिक्टेबल नीति ढांचा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ इस योजना को आप देख पाते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि सीबीजी को आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा क्योंकि इसी के संदर्भ में है। तो सीबीजी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि यह एक स्वच्छ ईंधन है, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से। एक स्वच्छ ईंधन आपको यह देखने को मिलता है जो सीबीजी है, और जिसे आप देखेंगे तो जैविक कचरे से तैयार किया जाता है। इसकी गुणवत्ता की बात करें तो इसकी गुणवत्ता लगभग आप देखेंगे जो सीएनजी है, जो आप देखते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसके इक्वल में ही आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है, आप इसको जो है अगर मुख्य रूप से सीएनजी के विकल्प के रूप में और जो पाइप नेचुरल गैस के नेटवर्क के रूप में आप देखेंगे तो इसको इसको मिलाकर इसका प्रयोग संभव हो सकता है, इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में ही हो जाएगा। दोस्तों इसके स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत आप गौर करेंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो गोबर है, जो कृषि अवशेष है, जो गन्ना गन्ना उद्योग का जो प्रेसमड है ना, जो आप देखेंगे। इसके अलावा जो मुख्य रूप से नगर निगम का जो जैविक कचरा है, जो अन्य जैविक बायोगैस है, यह सभी इसके स्रोत के रूप में है, जिसके संदर्भ में इसको बनाया जाता है। ठीक है। अब यह जो है दोस्तों बनाने के बाद इस योजना का जो महत्व है वह क्या नजर आता है, इस पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके संदर्भ में, तो जो ऊर्जा सुरक्षा है, ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। दोस्तों अगर हम ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो आप गौर करेंगे, भारत प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता इससे कम कर सकेगा, और जो जो मुख्य रूप से स्वदेशी स्वच्छ ईंधन है, इसका उत्पादन इससे बढ़ सकेगा, अगर हम इसमें जो है एक वृद्धि कर पाते हैं तो। इसके अलावा किसानों की आय में वृद्धि होगा। दोस्तों कैसे वृद्धि होगा, तो किसानों को जो गोबर और जो उनके पास जो कृषि अवशेष होता था, इससे अतिरिक्त आय उनको प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि यह मुख्य रूप से यूज करके इसका जो यूज करके एक जो इसका सिस्टमेटिक प्रयोग है यह हो सकेगा, है ना। दोस्तों आपको पता है कि जो किसान जो गोबर है, जो कृषि अवशेष है, अक्सर उसको क्या करते हैं, इतर बितर फेंक देते हैं, या फिर जो है जो अवशेष है उसको जला देते हैं, है ना। जैसे आपने गौर किया होगा तो पराली जलाने में मुख्य रूप से पराली जलाने से आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। अब प्रेजेंट के टाइम में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इस योजना के संदर्भ में, तो जो पराली या जो फसल का अवशेष है, इसका उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन को किया जा सकेगा, और साथ ही साथ वायु प्रदूषण भी इससे कम होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस योजना के महत्व के संदर्भ में तीसरी बात अगर आप गौर करेंगे तो पराली जलाने में कमी भी देखने को मिलेगी, और इससे वायु प्रदूषण भी कम होगा। इसके अलावा दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन को बल मिलेगा, क्योंकि नगर के जो जैविक कचरे हैं, इनका जो वैज्ञानिक निपटान है, यह इससे संभव हो सकेगा। इसके अलावा दोस्तों यह सारी चीजें अगर हो रही हैं तो रोजगार सृजन भी बढ़ेगा। कैसे रोजगार सृजन कैसे होगा, तो देश में दोस्तों जब हजारों जो सीबीजी संयंत्र हैं यह स्थापित अगर होने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है जो ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें जब यह जो है संयंत्र स्थापित होंगे जो सीबीजी वाले, तो बड़े पैमाने पर वहां रोजगार के अवसर ऑटोमेटिक पैदा हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इस क्षेत्र से रोजगार सृजन भी हो सकता है। ठीक है, होगा ही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो जलवायु परिवर्तन है, इससे भी जो है मुकाबला हम कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो ग्रीन हाउस गैस है, इसके उत्सर्जन की बात करें तो इससे इससे इसमें जो है कमी देखने को मिलेगी, और भारत का जो हमारा नेट जीरो का लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने में इससे सहायता भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर करेंगे इस योजना के महत्व के संदर्भ में, चाहे वह ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में हो, किसानों की आय के वृद्धि के संदर्भ, पराली जलाने में कमी हो, स्वच्छ भारत मिशन को बल मिल सकेगा, रोजगार सृजन, और जो जलवायु परिवर्तन से मुकाबला की बात करें तो यह सब जो है इस योजना के महत्व के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बातें आपको नजर आ जाएंगी। दोस्तों यह योजना का तो सारा पॉजिटिव पॉइंट हो गया, लेकिन अब अगर हम बात करें चुनौतियों की, तो वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी समझना। तो आप देखेंगे कि इस योजना के सामने कई प्रमुख चुनौतियां भी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो आप चुनौतियों पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो पर्याप्त जो फीड स्टॉक है, जो जैविक कच्चा माल है, इसका नियमित संग्रह जो है एक चुनौती हो सकता है। इसके अलावा जो सीबीजी संयंत्र है, इसकी उच्च प्रारंभिक लागत भी जो है एक चुनौती के रूप में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ गैस पाइपलाइन और विपणन नेटवर्क का सीमित विस्तार है दोस्तों, यह भी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, और साथ ही साथ राज्य एवं स्थानीय निकायों के बीच जो बेहतर समन्वय है, इसकी आवश्यकता नजर आती है, यह भी एक चुनौती के रूप में नजर आ रहा है। साथ ही साथ निजी निवेशकों का जो विश्वास है वह बनाए रखना भी जो है एक बहुत बड़ी चुनौती के संदर्भ में देखा जा रहा है, तो आप इसको भी गौर कर सकते हैं। दोस्तों अब आप बहुत अच्छे तरीके से इस योजना के बारे में समझ पाए होंगे, और साथ ही साथ क्यों चर्चा में रहा है इस बात को भी स्पष्ट तरीके से आप समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपने समझ लिया है तो एक प्रश्न आपके लिए दिया गया है, इस प्रश्न का जवाब आप देख सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में। गोवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य जैविक अपशिष्ट से संपीड़ित बायोगैस जो सीबीजी है, इसका उत्पादन बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत केवल गोबर का उपयोग किया जाता है। उत्पादित सीबीजी को सीएनजी के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप इसका जो है आंसर देंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं इसका जवाब जरूर आपको कमेंट बॉक्स में दूंगा। तो दोस्तों आज हमने इस योजना के बारे में बहुत डिटेल में समझा, और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो यह योजना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट योजना है जो गोवर्धन स्कीम है। तो इसके बारे में जो भी डिटेलिंग दी गई है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अपने एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अगले फिर अपने नेक्स्ट सेशन में कल फिर मिलेंगे और अच्छे तरीके से किसी ऐसे ही टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नज़र आता है और आपको वो मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपना कमेंट बॉक्स प्रॉपर चेक करता हूँ पर डे, और अगर उसमें आपके द्वारा सुझाया गया टॉपिक मुझे लगा कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है तो मैं ज़रूर उस पर चर्चा करूँगा, ठीक है? एक चर्चा लेकर आऊँगा यूट्यूब के लिए, ठीक? तो आप अपने सुझाव दे सकते हैं और दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको यह लेक्चर, यह जो है एक्सप्लेनेशन आपको ठीक लगा हो, आपके काम का हो, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को केवल सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।